राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिशा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं वीर शिवाजी के चरणों में नमन करते हुए वीरों की धरती महाराष्ट्र बाजीराव पेशवा जी के धरती को प्रणाम नमन करते हुए बाजीराव जी पेशवा जी के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए आज महाराष्ट्र में जो एनडीए और बीजेपी दोनों की जो बुरी तरह हार हुई उसका संक्षेप में आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब 48 सीट है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 43 सीट जीती थी। 4 सीट पिछले चुनाव में एनसीपी जीती थी और 1 कांग्रेस जीती थी। आज परिदृश्य एकदम पलट गया। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बहुत ज्यादा जबरदस्त नुकसान हुआ तो वो महाराष्ट्र राज्य है, जो किसानों की भी भूमि है और उद्योग की भी भूमि है। वीरों की धरती है ही है, आप सब जानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस करने वाली पिछले कई सालों से, कई चुनाव से बीजेपी का इतना बुरा हार हुआ, जो 23 सीट से 9 सीट पर आ गई और उसके सहयोगी मात्र 8 सीट ही जीत पाए। 7 शिवसेना शिंदे जी का और 1 सीट एनसीपी अजित पवार जी का और 30 सीट इंडी गठबंधन उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस और शरद पवार जी, और 1 जो निर्दलीय जीते हैं सांगली से, मैं जहां तक याद है मेरे को, सांगली से पाटिल जी, वो भी कांग्रेस मतलब इंडी गठबंधन के साथ हो गए। देखिए आप, 7-8 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोट से हारी। हालांकि 1 सीट 48 सीट उद्धव ठाकरे शिवसेना भी हारी मुंबई की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ज्यादा सीटों में लगभग 9-10 सीटों पे बहुत कम वोट से हारी। जैसे कि आपका धुले की सीट है, भारतीय जनता पार्टी मात्र, आप उसको एनडीए भी मान सकते हैं, आप, मैं भाजपा बोलूंगा, उसको आप एनडीए मान सकते हैं। धुले सीट 3800 वोट से हारी। बीड़ सीट, देखिए, पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्री पंकजा मुंडे, जबकि उनके कजिन जो हैं वो भी साथ में आ गए अजित दादा पवार के साथ, तो भी 6500 वोट से हार गई। उसी तरह से उज्जवल निकम वाली सीट भारतीय जनता पार्टी मुंबई पश्चिम मध्य, देखिए आप, नाम आप देख लेना, वो भी वर्षा गायकवाड़ जी जीती और लगभग 16000 वोट से भी हार गए। यहां पर टिकट वितरण कई सीटों पे गलत टिकट वितरण हुआ। जैसे मराठवाड़ा में इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ी, उनको लगा कि अशोक चौहान जी के कांग्रेस से भाजपा में आ जाने से सब कुछ ठीक हो गया, बाकी तो मोदी ही है। ऐसा नहीं होता। 8 की 8 सीट मराठवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। जालना, बीड़, सांगली, आपका परभणी, नांदेड़, लातूर, ये जो इलाका है मराठवाड़ा का, बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी का। और कम वोट से हारने वाली सीट आपकी 19,000 से अमरावती देखिए आप, नवनीत राणा जी थोड़ा सा इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ी, उनको लगा कि जब मैं निर्दलीय चुनाव जीत सकती हूं तो भाजपा का कैंडिडेट होके मेरा जीत आसान है, इसमें वो लापरवाही हो गई। अमरावती को छत्तीसगढ़ से बहुत दूर है नहीं, विदर्भ के हम हिस्सा रहे। जब 1956 के पहले, मध्य प्रदेश बनने के पहले, जब हमारा राजधानी नागपुर हुआ करता था सीपीएन बरार में, तो ये सब इलाका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ी बोली के लोग, गोंदिया हो, भंडारा हो, साले कसा हो, दारे कसा हो, आपका नागपुर हो, यहाँ पे सब छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रभुत्व है और छत्तीसगढ़ी समाज अच्छा दमदार भी है। तो अमरावती में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई आपकी नवनीत राणा जी, तो वो मात्र 19,000 वोट से हारी।
37,000 वोट से फिर छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीट गोंदिया हार गई एनडीए, और इस तरह से शिरडी 50,000, 53,000 से मुंबई दक्षिण मध्य, ऐसा करके लगभग 9 सीट बहुत कम वोट से 40, 50,000, 30,000, 20,000, 5,000 से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चुनाव हारा। कुल मिलाकर हारा क्या? देखिए, मैं इस नैरेटिव से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि कांग्रेस के लोगों ने विपक्षी इंडी गठबंधन ये चलाया कि संविधान को ये खत्म कर देंगे, इसके कारण भाजपा के वोट कम हुए। मैं नहीं मानता, ये मेरा आकलन है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो फैसला करेंगे। आप छत्तीसगढ़ की 10 सीट जीतते हैं, आप लगभग 11 मानिए, आप 1 सीट महंत जी कांग्रेस जीतती है, वो कांग्रेस नहीं महंत जी जीतते हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भाजपा जीतती है। तो क्या आदिवासी, क्या वहां दलित नहीं है? क्या वहां आदिवासी नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में दलित नहीं है? क्या आदिवासी नहीं है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासियों का इलाका है तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसमें से एक है। फिर संविधान वाली बात यहां क्यों नहीं चली? मैं नहीं मानता, ये गलतियों को ढकने का परिणाम है। सबसे बड़ा कारण आपको मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में कि शिवसेना जो टूटी वो अपने कारण से टूटी। देखिए आप, बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई हुई शिवसेना मराठा पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ था, भाजपा और शिवसेना के साथ था, लेकिन शिवसेना टूटी। उसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर डालने में उद्धव ठाकरे शिवसेना सफल हो गई। ये राजनीतिक हार है। ये देखिए आप, भाई शिंदे जी अलग हुए, उद्धव ठाकरे जी स्वाभिमान मान सम्मान से समझौता किए। बाला साहब, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट का बयान सुनिए कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और जिस दिन ऐसी मजबूरी हुई उस दिन मैं अपने शिवसेना पे ताला लगा दूंगा। सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। इसको समझा नहीं पाई ना बीजेपी ना शिंदे, पता नहीं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। फिर मराठा नाराज हो गया इन बातों से कि बाला साहब ठाकरे का अपमान हुआ। उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी नहीं है, ध्यान रखना आप, उद्धव ठाकरे जी गलत किए, यह सिंपैथी बाला साहब ठाकरे के साथ थी, जो अंततः उद्धव ठाकरे को उसका फायदा मिला। फिर प्रत्याशी गड़बड़, फिर मैं बोल रहा हूं, कई प्रत्याशी ऐसे गड़बड़ चुनाव में टिकट दिए गए, खासकर मराठवाड़ा में। मैं आपको क्या बताऊं, उनको बदलना था। जैसे जालना की सीट है, लगातार 5-5 चुनाव से बाबूराव जी मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव जीते थे, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी कमेंसी थी। बिल्कुल नासिक में जो आपके शिवसेना से जो लड़े 2 बार से जीत रहे थे, जबरदस्त एंटी कमेंसी थी, बदलना था। निश्चित रूप से आपको मैं फिर बता रहा हूं, महाराष्ट्र में भी मोदी का जादू नहीं चला, और ये मोदी के जादू पे चुनाव लड़ने चले थे, और इनको लगा कि अजित दादा पवार और शिंदे जी को साथ में लाने से मराठा आपके साथ हो जाएगा, लेकिन मराठा साथ नहीं आया। फिर मनोज जरांगे पाटिल जी का जो मराठा आंदोलन चल रहा है, जो ओबीसी में शामिल करने की उनकी मांग चल रही है, वो भी जालना का केंद्र था, मराठवाड़ा का केंद्र था, उससे भयंकर नुकसान हुआ। आपके कपास के किसान नाराज हो गए, आपके गन्ना के किसान जो वो कपास का आपके विदर्भ के, गन्ना के आपके पश्चिमी महाराष्ट्र के किसान, प्याज पे एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो प्याज हल्दी जबरदस्त होता है महाराष्ट्र में, अंगूर सवाल ही नहीं। सभी किसान किन्हीं न किन्हीं कारणों से नाराज होते चले गए, क्योंकि शिंदे जी एकदम अचानक सीएम बने और भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन को लेकर पटरी नहीं बैठ पाई। उत्तर प्रदेश में योगी जी को कमजोर करने का जो प्रयास हुआ, योगी जी के हिसाब से टिकट नहीं बांटा गया एक भी, और मैसेज ये फैल गया कि इतने शानदार नेता योगी जी, और फिर मैं उसके बारे में बता चुका हूं, आप उत्तर प्रदेश का जरूर सुनना। किसानों की नाराजगी, मराठा आंदोलन, उसके बाद शिवसेना और एनसीपी के टूटने का कारण, या गलत मराठा समाज बीजेपी को माना, इसलिए मराठा अलग हो गया। और चूंकि मराठा जब अलग हुआ
तब साथ में जो दलित समुदाय है, आदिवासी समाज है और किसान, ये पूरी तरह से टूट गए भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से। उसका नुकसान आपको इस रिजल्ट में देखने को पड़ा जब 30 सीट इंडी गठबंधन जीत के आ गई। और आपको फिर मैं बता रहा हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी जीत गेनर रही, 13 सीट जीती, 1 सीट जीती थी 2019 में। मतलब आपको बताऊं मैं, शिवसेना और शरद पवार जी का फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं होती तो मान के चलिए आप, कांग्रेस 2-3 सीट से ज्यादा नहीं जीतने वाली थी, ये मान के चलिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि कांग्रेस को जो 13 सीट मिला है वो उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के कारण जबरदस्त फायदा मिला। कुल मिलाकर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के आत्मविश्वास में डूबी रही। किसानों का पहला, किसानों के गुस्से को भाप नहीं पाई। जो 2 पार्टियां टूटी उसको वो समझ नहीं पाई। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा आंदोलन चला रहे हैं उसके नुकसान को नहीं समझ पाई। कुल मिलाकर ये मुख्य कारण थे। और फिर बारामती का आपको उदाहरण बता दूं मैं, बारामती में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत थी, मात्र 35,000 से हारी। अभी तो अजीत पवार दादा की पत्नी मेरे ख्याल से 1.25 लाख, 1,35,000 वोटों से हार गई। यह सीट अजीत दादा पवार को नहीं देना था। यहां पर राष्ट्रीय पक्ष के साथ मिलकर यहां पे चुनाव लड़ना था, शिवसेना, शिंदे, अजीत दादा, लेकिन प्रत्याशी भाजपा को होना था। ऐसे कई सीटों पे, जैसे नासिक में भाजपा को लड़ना था, कई प्रकार की गफलतबाजी हुई, ओवर कॉन्फिडेंस मोदी के नाम का, और पार्टियों के टूट जो हुए उसको बीजेपी समझा नहीं पाई जनता के बीच में। लेकिन मेरे को लगता है विधानसभा में आप देखना क्या होता है, मैं उस पर जबरदस्त आकलन विश्लेषण बनाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं, किसानों की नाराजगी पहला कारण, मराठा आंदोलन दूसरा कारण, प्रत्याशी चयन नहीं करना तीसरा कारण, जो हार रहे थे 100%, ऐसे 14-15 लोग थे, उनको जबरदस्ती टिकट देना, अजीत दादा पवार को 4-4 सीट दे देना, यह भी उचित नहीं था। और अजीत दादा पवार का उपयोग इनको विधानसभा में लेना था, राज्यसभा में साथ लेते। कुल मिलाकर ये सब कारण थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफी नुकसान हुआ। ये ठीक है कि 9-10 सीटों पे 3,000 से लेकर 50,000 तक की हार हुई, जिसको संभाला जा सकता था। ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भारतीय जनता पार्टी 9-10 सीट और हार गए। अगर ये 9-10 सीट अगर मान लो 1.5-2 लाख वोट और मिल जाते तो 10 सीट आप जोड़ो तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कम से कम 27 सीट आती, मतलब लगभग 18-20 पे इंडी होती। लेकिन आज दृश्य अलग है, 30 सीट जीतकर इंडी गठबंधन ने शानदार चुनाव जीता। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। महाराष्ट्र में आपके जितने भी परिचित हैं, अच्छा लगता हो उनको शेयर फॉरवर्ड करिए, और अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। पुनः वीर शिवाजी, मां जीजा माई के चरणों में, संभाजी राजे जी के चरणों में, बाजीराव पेशवा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं भारती को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय मां भारती, जय हिंद।